नमस्ते दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे स्टॉक बताऊंगा जिनके स्टॉक का प्राइस 500 रुपये से कम है। और ये जो सारे स्टॉक है फंडामेंटली काफ़ी अच्छे हैं, नेट प्रॉफिट इनके काफ़ी अच्छे हैं, बिजनेस इनके काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन से 5 स्टॉक है। पहला मैंने एक हॉस्पिटल सेक्टर से स्टॉक को चूज़ किया है जिसका नाम है यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल। इसको मैंने पहले भी कवर किया हूँ जब इसका प्राइस अराउंड 370 रुपीज़ के आसपास था। अभी इसका प्राइस आ गया है 470 के आसपास। ठीक है, इसके स्टॉक का प्राइस देख सकते हो 500 रुपये से कम है। अगर मैं कुछ इसकी छोटी सी आपको डिटेल दूं तो इनके पास 2300 बेड वाली कैपेसिटी के हॉस्पिटल है, यानी कि इनके पास 7 हॉस्पिटल है। ठीक है, और इन 7 हॉस्पिटल का अगर मैं बेड कैपेसिटी बताऊं इस स्टॉक का, इस कंपनी का, तो इनके पास अराउंड 2300 से भी ज़्यादा का बेड कैपेसिटी है। और जो इनके 2300 बेड है ना, ये 2300 बेड में से जो 87% बेड है वो मेट्रो सिटी में, यानी कि बड़े सिटी में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं इस स्टॉक की कंपनी की बात करूं तो देख सकते हो कि ये नॉर्थ इंडिया में काफ़ी अच्छे खासे फैले हुए। जैसे कि इनकी हॉस्पिटल की बात करूं तो नोएडा में है, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, नोएडा एक्सटेंशन हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन सारे स्टेट में इनके हॉस्पिटल है। बाकी अगर यहाँ पे आरओसी की बात करूँ तो आरओसी काफ़ी अच्छा है यथार्थ हॉस्पिटल का। नीचे आते हैं, अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ, नेट प्रॉफिट अपने ऑल टाइम हाई पे है, नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और वाकई में ये जो हॉस्पिटल का स्टॉक है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अगर आप स्टडी कर रहे हो कोई हॉस्पिटल का स्टॉक तो मेरे ख्याल से इसको भी आपको अपने स्टडी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। बाकी नीचे आते हैं, अच्छे खासे रिजर्व इनके पास पड़े हैं, कर्जा बहुत कम है 90 करोड़ का। रिजर्व की बात करूँ तो 846 करोड़ का रिजर्व पड़ा इनके पास, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नीचे आते हैं तो बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। एफआईस की 9% की होल्डिंग है, डीआईस की 11% की होल्डिंग है। इतने छोटे हॉस्पिटल में इतना बड़े नंबर्स में एफआईस और डीआईस की होल्डिंग होना, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, पब्लिक के पास थोड़ा माल कम हुआ है, पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इसमें आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होते हुए दिखाई देती रहेगी, बिकॉज प्रमोटर्स ने अभी QIP लाया था। ठीक है, जिसके जरिए इन्होंने बड़े इन्वेस्टर से पैसा उठाया था, बिकॉज इनको अपनी कैपेसिटी बढ़ाना था और इसके वजह से जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपना स्टेक सेल किया है। यहाँ पे अब चलते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की तरफ जिसका नाम है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट को आप अडानी सीमेंट भी बोल सकते हो। अगर मैं अंबुजा सीमेंट की बात करूँ तो भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी है। ठीक है, अगर आप अंबुजा और ACC सीमेंट और बहुत सारे छोटे मोटे सीमेंट के कंपनी मिला दोगे तो मिल के बनता है अडानी सीमेंट, और अंबुजा आता है अडानी के अंडर। तो अगर मैं बात करूं तो अंबुजा भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी है। अगर इसमें पूरे अडानी सीमेंट की कैपेसिटी की बात करूं तो 89 मिलियन टन पर एनएम होता है, जो कि बहुत बड़ा ये एक फिगर निकल के आता है। ठीक है, अगर इनके में फ्यूचर ग्रोथ की बात करूं तो अडानी सीमेंट ने एक कसम खाया है कि 2028 तक हमको 140 मिलियन टन पर एनएम तक पहुंचना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ये इस तरह काम भी कर रहे हैं बिकॉज जो अडानी जी है बहुत सारे छोटे मोटे कंपनी को एक्वायर कर रहे, छोटे मोटे सीमेंट की कंपनी को, जैसे अंबुजा लिया, फिर ACC को बाय किया, फिर आई थिंक एक और कोई राजस्थान की सीमेंट की कंपनी थी उसको भी बाय किया इन्होंने। तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी कैपेसिटी 89 मिलियन टन पर एनएम कर लिया। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी अगर मैं इसके बिजनेस की बात करूं तो ROC काफ़ी अच्छा है, 13 का निकल के आता है। मार्केट कैप 1,33,000 करोड़ का एक लार्ज कैप की कंपनी है, और एक इंफ्रा से जुड़ा हुआ एक स्टॉक है अंबुजा सीमेंट अगर हम देखें तो। और यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट देखें 5,500 करोड़ का, 5,500 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। सेल्स की बात करूँ तो 34,000 करोड़ का सेल्स निकल के आता है, और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। लास्ट 3 ईयर का देखोगे 11% है। TTM बेस पे देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा है, 30% के आसपास। ठीक है, बाकी अच्छे खासे रिजर्व पड़े, सारी बातें ठीक है भाई। अंबुजा सीमेंट एक ब्रांड है अपने में ही, और अपने में ही इनका एक दबदबा है। ठीक है, और एक अडानी के अंदर आता है, जो कि और भी अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 स्टॉक हो गया, अंबुजा सीमेंट और एक यथार्थ हॉस्पिटल। तीसरा है हमारा यहाँ पे अडानी पावर। यहाँ पे अब बहुत लोग बोलेंगे हमने तो 500 रुपये के अंदर की बात की थी, ये तो 550 जा रहा है। तो भाई थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ऐसा नहीं है, कसम नहीं खाना है कि 500 अंदर के वाले
500 के अंदर वाले ही स्टॉक देखे। यहाँ पे हम बात करेंगे तीसरे स्टॉक की, जिसका नाम है अडानी पावर। अब देखो, अडानी पावर एक थर्मल पावर प्लांट में काम करता है, ठीक है। अडानी पावर और अडानी ग्रीन में क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जो अडानी पावर है, ये जो अडानी पावर आप देख रहे हो कंपनी, ये थर्मल में बिजनेस करता है, ठीक है, मतलब कोयले से बिजली बनाता है। और जो अडानी ग्रीन है वो सोलार से बिजली बनाते हैं, तो वो एक अलग है, ये अलग है। तो अडानी पावर की अगर मैं कैपेसिटी बताऊं थर्मल पावर प्लांट में, तो 15 गीगावाट की कैपेसिटी है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर और बड़ा एक फिगर निकल के आता है, ठीक है। तो कैपेसिटी बहुत अच्छी है इनके पास 15 गीगावाट की। और अडानी पावर प्लान कर रहा है 11 गीगावाट और ऐड करने की थर्मल कैपेसिटी इनको, बिकॉज 30 गीगावाट तक पहुंचने का है। तो ये प्लान कर रहे हैं कि भाई और हम गीगावाट भाई ऐड करें 11 गीगावाट आने वाले 5 सालों में, यानी कि 2030-31 तक। तो जिस तरह जो इनका लक्ष्य है 30 गीगावाट तक पहुंचने का, उस लक्ष्य पे पहुंच सके। यानी कि इनकी करंट कैपेसिटी क्या है अडानी पावर की, अराउंड 15 गीगावाट। इनको ऐड कितना करना है, और 11 गीगावाट, और इनका टारगेट क्या है 30 गीगावाट का, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अग्रेसिव और अच्छा बिजनेस कर रहे। और ये जो सेक्टर में जो इनकी कंपनी है, जैसे कि अडानी पावर इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है भाई, कभी बंद नहीं होने वाली कंपनी है। और इंडिया में डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ते ही जा रही है, ठीक है, दिन बर दिन। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी कंपनी है जो अराउंड 500 रुपये के आसपास है, तो आप इस पर भी थोड़ा फोकस कर सकते हो। फिर आते हैं हम जो चौथा कंपनी है वो है वरुण बेवरेज। अब वरुण बेवरेज का काम है ड्रिंकिंग बनाना, ड्रिंकिंग मतलब ड्रिंकिंग प्रोडक्ट बनाना। क्या ड्रिंकिंग प्रोडक्ट बनाना, अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे वरुण बेवरेज के कुछ मैं फेमस प्रोडक्ट की बात करूँ, पेप्सी, 7 अप, लिप्टॉन, ट्रॉपिकाना, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, उसके बाद स्टिंग हो गया, ये इनके ही अंडर आता है वरुण बेवरेज के अंदर, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। उसके बाद एक पानी आपने बहुत पिया रहेगा जिसका नाम है एक्वाफिना। एक्वाफिना की भी बात करूँ तो एक्वाफिना भी इसी कंपनी के अंडर आता है, वरुण बेवरेज। आपने स्लाइस पिया रहेगा या आप स्लाइस पीते रहोगे, तो स्लाइस भी वरुण बेवरेज के अंदर ही आता है, ठीक है। आपने कभी ना कभी क्रीम बेल का आइसक्रीम खाया रहेगा, वो भी वरुण बेवरेज के अंदर ही आता है। आप हर हफ्ते में 2-3 बार पेप्सी पीते रहोगे, वो वरुण बेवरेज की ही कंपनी है। अगर वरुण बेवरेज के मैं फंडामेंटल बात करूँ, ऑलरेडी मैंने बहुत बार बात किया भाई, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। नेट प्रॉफिट बहुत ही तगड़ा है, नेट प्रॉफिट अराउंड 2634 करोड़ का है। लास्ट 3 ईयर की बात करो, टेटीएम बेस्ड पे बात करो, 5 साल के हिसाब से बात करो, 10 साल के हिसाब से बात करो, नंबर्स प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छे। यहाँ पे रिजर्व की बात करो, और यहाँ पे फिक्स असिस्ट की बात करो, फिर शेयर होल्डिंग की बात करो, आप सारे ही फिगर काफ़ी अच्छे निकल के आते। तो वरुण बेवरेज हमारा चौथा स्टॉक हो गया अंडर 500, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक लास्ट कंपनी लिया है आईटीसी, ठीक है। आईटीसी सबको पता है सिगरेट बिजनेस में लीडर है। गोल्डफ्लेग जैसी जो कंपनियां हैं इनका ब्रांड है, ठीक है। गोल्डफ्लेग का अच्छा खासा मार्केट शेयर है। और सिगरेट बिजनेस में भी बात करूँ तो अराउंड 40% से ज़्यादा का मार्केट शेयर रखते हैं। और पेपर बिजनेस में भी है, आपने आईटीसी का बुक भी यूज़ किया रहेगा कभी ना कभी, या आपके घर में ही रहेगा। एग्री बिजनेस भी करते हैं, जो तंबाकू की पत्तियां रहती है वो भी बेचते हैं, ठीक है। सिगरेट भी बनाते हैं, और जो तंबाकू की पत्तियां रहती है वो भी एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भी बेचते हैं, ठीक है। और बाकी इनका पैकेजिंग वगैरह का भी बिजनेस है, पेपर का भी बिजनेस है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी जो होटल का बिजनेस था वो तो अलग हो गया, तो मैं उसको इसमें कंसिडर नहीं करूँगा। बाकी इनका जो मेन बिजनेस है वो सिगरेट का, सिगरेट के बिजनेस से अराउंड इनको 40 की 42% का रेवेन्यू आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आईटीसी को भी रडार पे रख सकते हो। और इसका डिविडेंड यील्ड बात करूँ आईटीसी का 3.36% निकल के आता है, यानी कि जो सेविंग पे हमको इंटरेस्ट रेट मिलता है उतना ये हमको इंटरेस्ट डिविडेंड दे रहे, ठीक है, हर साल का। तो ये बात भी ध्यान देना। आईटीसी अपने आप में एक यूनिक कंपनी है, एक अलग कंपनी है, और काफ़ी तगड़ी कंपनी है। फंडामेंटल नीचे जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है भाई, अच्छा खासा रिजर्व, कैश भर भर के कैश रिच कंपनी है। और जो हम सेविंग पे पैसे कमाते हैं ये डिविडेंड के रूप में हमको सीधा अकाउंट में दे देते हैं, ठीक है, अराउंड 3.36%। क्योंकि नॉर्मली जनरली जो बैंक है वो 3 के आसपास ही
3% ही देता है ना आपको सेविंग पे रिटर्न्स, ठीक है। बाकी काफ़ी अच्छे। तो बाकी ये थे मेरे 5 स्टॉक अंडर 500। फर्स्ट था यथार्थ हॉस्पिटल, सेकंड हमने अंबुजा देखा, थर्ड हमने कौन सा देखा, भूल गया यार यहाँ पे। थर्ड हमने देखा हाँ अडानी पावर, फोर्थ देखा वरुण बेवरेज और पांचवा देखा हमने आईटीसी। ये सारी कंपनियां अपने बिजनेस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा कर रही है, ठीक है। और ये कंपनियां आप बोल सकते हो एक लीडर टाइप के, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां लीडर ही है देखा जाए तो, जैसे कि अपना आईटीसी हो गया, वरुण बेवरेज हो गया, फिर उस पर अडानी पावर भी देखा जाए तो एक लीडर ही है भाई, जिसके पास 15 गीगावाट की कैपेसिटी है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हो और आप क्वालिटी स्टॉक के पीछे भाग रहे हो, तो मेरे ख्याल से इन 5 कंपनियों पे आपका फोकस रहना चाहिए, आपका स्टडी रहना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आपको इस वीडियो में कोई भी टिप नहीं दे रहा हूँ, ध्यान देना कि जाके ये 5 कंपनियां अभी की अभी बाय कर रहा हो, बिल्कुल नहीं। जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ यहाँ पे केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान देना। बाकी जो भी हमने कंपनियों का नाम लिया, बिजनेस का नाम लिया, यहाँ पे केवल मैंने आपको समझाने के लिए नाम लिया, ठीक है। बाकी ध्यान देना, मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, और वैसे भी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल होता भी नहीं है, ठीक है। इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।